बहुत ज़्यादा मिर्ची थी भाई, बहुत ज़्यादा मिर्ची थी। कानों से धुएं निकल रहे हैं, कानों से बहुत ज़्यादा मिर्च थी भाई। खतरनाक काम था। अगली बार से मीठी वाली चटनी लूँगा मैं। तो गाइस ये वाली वीडियो होने वाली है एक तरह का मेरा फुल डे डाइट प्लान, मेरा फुल डे मैं क्या करता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं शुरू से सुबह से लेकर मैंने रात तक पूरी वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना और फिर बताना। ये फुल डे डाइट प्लान प्लस मेरा वर्कआउट वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। पूरी वीडियो देखना। सो गाइस अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। तो और सुबह सबसे पहले मैं एक एप्पल साइडर का ग्लास पीता हूँ। तो मैं अभी दिखा देता हूँ। ये एप्पल साइडर और ये पानी इसके अंदर मैं थोड़ा डालूंगा और इसको पीऊँगा सबसे पहले। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई टेक दिस। सो गाइस माय डे स्टार्ट्स एट 5। मैंने एप्पल साइडर पिया और उसके बाद अब मैं अपने कार्डियो सेशन के लिए जा रहा हूँ सुबह 5:30। तो 5:30 मेरा एक तरह से डे स्टार्ट हो जाता है। तो मैं अब जैसे रनिंग करने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी सर्दियाँ आ रही हैं धीरे धीरे। तो मैंने अभी से प्रॉपर कवर अप करना शुरू कर दिया। मेरे हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं, मैंने कैप ली हुई है, अंदर वॉर्मर वगैरह करना हुआ सब कुछ। तो नेवर एवर अंडर एस्टिमेट विंटर मॉर्निंग्स। तो मैं अपना कार्डियो सेशन जाता हूँ करने लेक पर, जो कि मेरे यहाँ पे 5 to 6 किलोमीटर्स फार है। तो मेरी 12 किलोमीटर्स के आसपास साइकिलिंग हो जाती है आने जाने का। और बाकी अराउंड 4 किलोमीटर्स टू, अगर मैं मॉर्निंग जाता हूँ तो 3 के आसपास कर लेता हूँ, क्योंकि जाता हूँ और वापस आता हूँ। 3.6 लगा लो। तो 3.6 किलोमीटर सुबह और बाकी फिर शाम को कार्डियो सेशन जो भी रहता है। तो ऐसा है। देखो साइकिल पे जा रहा हूँ मैं, गोइंग ऑन साइकिल। तो अब आगे आगे मिलते हैं अपनी फर्स्ट मील पे। सुबह के 6 बजे और शाम के 6 बजे सेम ही लगता है अब। देखो सुबह सुबह भी रश है। तो जिसने करना है उसने कर ही लेना है। सुबह सुबह भी लोग हैं काफ़ी ज़्यादा। और जिसने बहाने मारने हैं उसने बहाने ही मारते रहना है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। बहुत यहाँ देखने जाओ अच्छे से। पर भाई अच्छी खासी भीड़ है सुबह, मेरे को एक्सपेक्टेड था नहीं। तो भाई पर बढ़िया भाई, जिसने बहाने मारने हैं उसने बहाने ही मारते रह जाना है। और जिसने करना है उन्हें सर्दियों में भी कर लेना है। तो ये ऐसा है कुछ। से तो एम्प्टी स्टमक कार्डियो बहुत इफेक्टिव माना जाता है फ़ैट लॉस के लिए। मतलब अगर आप सुबह सुबह उठ के कर रहे हो या फिर 8 to 10 आवर्स आपने कुछ नहीं खाया फिर आप कार्डियो कर रहे हो तो एम्प्टी स्टमक माना जाता है। और एम्प्टी स्टमक कार्डियो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है। पर इन द एंड ऑफ द डे आपका मैटर करता है कि आपका कैलोरी इनटेक कितना है। अगर आप कैलोरीज ही ओवर खा रहे हो, कैलोरी सरप्लस खा रहे हो, तो आपका एम्प्टी स्टमक कार्डियो कोई मायने नहीं रखेगा। आपका एप्पल साइडर कुछ मायने नहीं रखेगा। अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हो तो आपका एल कार्नेटिन कुछ नहीं करेगा। अगर कैलोरी सरप्लस में जा रहे हो तो मेन थिंग इज़ योर डाइट। 80% कंसिस्ट ऑफ ए डाइट। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो उसके अंदर 80% आपका डाइट का होएगा। मतलब समझ के हो गए अब तक कि मेन 80% इज़ योर डाइट। बाकी जिम सप्लीमेंट्स तो बाद में आते हैं। इट्स 6:10 एंड स्टिल डार्क एट द लेक। तो भाई जिसने बहाने मारने हैं उसने बहाने नहीं मारने हैं। तो फोकस करो अपने गोल्स के ऊपर। कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ फालतू कामों में। अपने फिटनेस में ध्यान दो, बहुत बहुत सही रहेगा। तो गाइस इट्स 10 AM और फर्स्ट मील, अब मेरे फर्स्ट मील लेने का टाइम आ चुका है। तो अब मैं खड़े होके बैठ के जाता हूँ। हाँ तो अब थोड़ा वेल सेटल्ड लग रहा है। तो और हमारी ब्रेकफास्ट मील है वो होने वाली है दिस। एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। दिस इज चिकन ऑमलेट, अपना मौसमी और साथ में एलमंड्स।
10 एलमंड्स। तो इस मील के अंदर मैंने ऑमलेट के अंदर लिए हैं 4 एग वाइट्स और 1 येलो, और साथ में 10 एलमंड्स फॉर हेल्दी फैट्स, साथ में 50 ग्राम्स ऑफ चिकन फॉर प्रोटीन, तो और साथ में विटामिन सी के लिए एक मौसमी। तो ये हमारी मील एकदम कार्बोहाइड्रेट फ्री होने वाली है। तो इससे हम एक तरह की फैट मेल्टिंग मील भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने सॉस नहीं लिया ऑमलेट के साथ, क्योंकि ये एक कटिंग प्रोग्राम है। तो और कटिंग प्रोग्राम के अंदर हमें कैलोरी डेफिसिट में जाना है। अगर हम सॉस वगैरह से एक्स्ट्रा कैलोरीज लेंगे तो उसका यूज़ नहीं है। माना कि अच्छा टेस्ट आएगा, पर मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ सॉस वगैरह को। तो इसके अंदर हमें प्रोटीन प्रॉपर मिल रहा है, साथ में हेल्दी फैट्स मिल रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट फ्री है, और साथ में विटामिन सी के लिए है मौसमी। तो दिस इज माई फर्स्ट मील ऑफ द डे, सो लेट्स ईट दिस फर्स्ट। इट्स कॉलेज टाइम, तो अभी कॉलेज चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट मील लिया है मैंने। अभी सेकंड मील मैंने पैक करने का टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने पैक नहीं करी। तो थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, फटाफट जाना है, क्योंकि मैंने पैक नहीं करी ना, तो घर आके फिर आके प्रिपेयर करनी पड़ेगी। सो गाइज, बैक फ्रॉम कॉलेज। तो अब हम अपनी सेकंड मील लेंगे। ये होगी मेरी प्री वर्कआउट मील। तो अभी जैसे 2 o'clock हो रहे हैं, मैं अराउंड 4 o'clock के आसपास जिम जाता हूँ, 3:30 4 o'clock के आसपास। तो मैं 2 hours पहले ये मील ले रहा हूँ। तो ये मैं मील खाता हूँ, अभी कौन सी मील लेनी है। तो दिस इज मील नंबर 2। मैंने आपको बता दिया था पहले। दिस इज 300 ग्राम्स ऑफ वाइट राइस। शायद नहीं बताया था ना, हाँ। तो ये हमारी मील नंबर 2 होने वाली है, एक तरह की प्री वर्कआउट मील। एक मिनट, मैं दिख नहीं रहा, हाँ। तो हमारी मील नंबर 2 होने वाली है एक तरह की प्री वर्कआउट मील। तो इसके अंदर मैंने लिया 150 ग्राम्स ऑफ चिकन, साथ में 300 ग्राम्स ऑफ वाइट राइस। अब मेरे वाइट राइस घर पे पहले से ही बने हुए, इसलिए मैंने ब्राउन राइस नहीं बनाई। बट यू शुड प्रेफर ब्राउन राइस ओवर वाइट राइस, क्योंकि इसके अंदर थोड़े ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, ये तो सबको पता है ये बात। और साथ में 150 ग्राम्स ऑफ चिकन है। तो ये हमारी फर्स्ट कार्ब मील हो चुकी है दिन की, और साथ में प्रोटीन तो चलो है ही है। तो उसके बाद अराउंड मैं 3:30 के आसपास जिम जाऊँगा, फिर उसके बाद फिर एक प्रोटीन शेक, उसके बाद फिर मैं आगे मील बताऊँगा। सो पहले इसको खाते हैं, उसके बाद जिम चलते हैं। तो गाइस, एक छोटी सी सैड न्यूज़ कि मैं अब अपनी प्री वर्कआउट मील पर जिम नहीं गया। वो उसका कारण क्यों? क्योंकि समझदार लोग समझ गए होंगे इस चीज़ का कारण, क्योंकि मेरा इंसुलिन स्पाइक हो गया था, और मेरे को इतनी ज़्यादा सुस्ती आई ना उसके बाद, तो मैं सो गया। और मैं सुबह भी जल्दी उठा हुआ था, तो मैं सो गया, 2 hours के लिए सो गया। अभी टाइम 6 o'clock होने वाले हैं, अभी 6 o'clock होने वाले हैं। मैं इवनिंग कार्डियो के लिए जा रहा हूँ। फिर जिम मैंने डिले करा है, मिस नहीं करा। तो मैं जिम में 9 बजे के आसपास जाऊँगा। तो मैं डाइट वगैरह जो मैं खाऊंगा आगे, वो सब कुछ बता दूंगा पूरा। ये बताऊंगा कि अगर मैं जिम दोपहर को जाता तब मैं क्या लेता, अब मैं जिम रात को जा रहा हूँ मैं तब क्या ले रहा हूँ, तो मैं सारा समझाऊंगा, चिंता ना करो। तो ये एक कारण था, मैंने एकदम से कार्बोहाइड्रेट की मील ली बिग, और उससे मेरा इंसुलिन स्पाइक हुआ, मेरे को नींद आ गई बहुत ज़्यादा, और मैं मतलब कंडीशन में था ही नहीं कि मैं जा पाऊँ जिम दोपहर को। तो अभी इवनिंग सेशन के लिए कार्डियो के लिए चलते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस, इट्स टाइम टू गो टू द जिम। हेडफोन्स वगैरह ले लिए हैं, बैग पूरा पैक्ड है, क्रिएटिन अपना और वे प्रोटीन डाल लिया है पोस्ट वर्कआउट मील के लिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है। फास्ट डिज़ोल्व हो जाता है ना वे प्रोटीन। और साथ में मैंने BCAA पैक कर लिया, मतलब मिक्स कर लिया पानी के अंदर। तो अब जाके अच्छा वर्कआउट होगा, क्योंकि 8:30 में इसलिए जा रहा हूँ थोड़ा लेट, क्योंकि रश 9 बजे का थोड़ा कम हो जाता है। जाके थोड़ा हल्का सा मैं कार्डियो कर लूँगा, अगर रश ज़्यादा हुआ, नहीं तो फिर जाते वर्कआउट शुरू कर देंगे। तो अब चलते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि 10 बजे जिम बंद हो जाता है ना। भाई यहाँ पे एग्स ले लिए हैं, बॉइल्ड एग्स यहाँ से। तो गाइस, बॉइल्ड एग्स ले लिए हैं। इसके अंदर हमने 10 बॉइल्ड एग्स, येलो सारे निकलवा लिए, क्योंकि घर पे एग्स थे नहीं। अब इतनी रात 10 बजे कौन बनाए, फिर तब तक बंदे की भूख ही मर जाती है। तो 8 रुपीज़ का एक लगा लो, तो मतलब मार्केट रेट, मार्केट में जो मिलते हैं 6 का होता है वो, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो चल सकता है काम। तो भाई हेल्दियर ऑप्शन चूज़ करना है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो के अंदर कहता हूँ एक हेल्दियर ऑप्शन चूज़ करो। तो सामने मैं एक बार दिखा देता हूँ, सामने स्प्रिंग रोल के ऑप्शन भी है, मोमोज़ के ऑप्शन भी है, मतलब
ऑप्शन हर चीज़ की मिलेगी आपको, पर आपने क्या चीज़ चूज़ करनी है वो आपके हाथ में। अब जिससे मैं एग्स लाया हूँ उसका वो भी थी फ्राइड फिश वगैरह, फ्राइड चिकन, जो भी हो, तेल तूल में तल रहा था, लेने को तो वो भी ले सकता था, पर उसमें हाई कैलोरीज आती हैं। प्रोटीन तो मिलेगा फ़िश के अंदर, वो अगर फ्राइड भी हो, पर यार हाई कैलोरीज हैं जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, तो हमें हेल्दी ऑप्शन चूज़ करना है। सो गाइज, आई एम फाइनली बैक होम। तो अब अपनी हम दिन की सेकेंड लास्ट मील लेंगे। यस, ये पोस्ट वर्कआउट मील होने वाली है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या खाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, पूरी वीडियो देखनी है यार, थोड़ी सी रह गई है, पूरी वीडियो देखो। Hey guys, this is the meal. 10 egg whites, only whites, no yellow. और इसके साथ और इसके साथ में मैं लेने वाला हूँ वे प्रोटीन। वे प्रोटीन आइसोलेट मसल ब्लेज वाला है ये। और साथ में थोड़ा सा इसके अंदर मैंने BCA बच गया था, इसके अंदर BC डबल है, तो मैं इसके साथ ही ले लूँगा अब। और जो मेरा प्रोटीन है ये अनफ्लेवर्ड है, इसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं है, तो थोड़ा सा पीना इसको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बाकी तो कोई टेंशन नहीं है। ये चटनी वगैरह ये मैं एक बाहर से ले आया था, पता ही है गाइस आपको, और चटनी वगैरह मैं नहीं खाता, ये ऐसी दे दी, मैं मना भी कर रहा था फिर भी पकड़ा दी, पर चलो कोई बात नहीं। तो प्रोटीन शेक रेडी, एग वाइट्स रेडी, डिनर मील डन। ये भी मील नो कार्बोहाइड्रेट, आइसोलेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, एग वाइट के अंदर भी कोई कार्ब्स नहीं होते, सिर्फ एग येलो के अंदर कार्ब्स होते हैं, वो भी 2 ही खाने होते हैं दिन के अंदर, 2 से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करने। और इसकी नेक्स्ट मील होने वाली है एक बेड टाइम मील, मतलब हाफ एन आवर पहले ही लेनी होगी वो, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और मैंने थोड़ी चटनी डाल ही ली है क्योंकि चटनी का थोड़ी टेस्टी से लग रहे थे। तो मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरे स्टेप्स हो चुके हैं आज के, उल्टा दिख रहा होगा, फ्रंट कैमरा से कर रहा हूँ। स्टेप्स आर 23,254। वीडियो पॉज करके देख सकते हो। तो मेरी दिन की एक्टिविटी रहती ही इतनी है, मतलब 20,000 के आसपास, तो मैं इतना ही मतलब स्टेप्स चलता हूँ वगैरह जो भी। इसका मतलब कि मतलब थोड़ा हाईली मैं थोड़ा एक्टिव रहता हूँ पूरे दिन के अंदर। तो हमें भी वही ऐसे ही रहना चाहिए, थोड़ा एक्टिव रहो यार दिन के अंदर, भागो दौड़। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 टाइम रनिंग करने जाओ जैसे मैं जाता हूँ ना, थोड़ा एक्टिवनेस रहो। कॉलेज वगैरह के अंदर जब भी थोड़ा चलो फिरो, या एक जगह बैठे मत रहो। तो जैसे कोई फिटनेस बैंड या फ़ोन के अंदर ट्रैकर वगैरह आते हैं, तो अपना गोल सेट कर लो यार कि मैंने इस हफ्ते 10,000 स्टेप्स चलने हैं, नेक्स्ट वीक 12,000 से प्लस जाना है। एकदम से भी ना बढ़ाओ कि मतलब अगर आप 5,000 स्टेप्स चल रहे हो फिर एकदम से आप 20 पर ले गए, तो उससे आप बीमार हो सकते हो। वो तो है ही है, फिटिंग होगा, थकान होगी, तो वो ठीक नहीं रहेगी बात। तो धीरे धीरे स्टेप्स इंक्रीज करो अपनी, और थोड़ी थोड़ी कैलोरीज इनटेक भी करो, गुड कैलोरीज। अब जैसे मेरे पास स्प्रिंग रोल की ऑप्शन भी थी वहाँ पर, मोमोज की ऑप्शन भी थी, और फ्राइड चीज़ों की ऑप्शन भी थी, पर आई हैव टू चूज़ कि जो सा ऑप्शन मेरे लिए हेल्दी है मेरे को वही चूज़ करना है। तो द बेस्ट ऑप्शन मार्केट के अंदर सर्दियों के अंदर यही रहता है, एग वाइट्स ले लो, अपने 8 रुपीज़ के पड़ते हैं, सस्ता ये काम, तो इसलिए अब मैं इसको खाऊंगा। तो नेक्स्ट मील में अब मिलते हैं। खा लिए भाई बहुत ज़्यादा मिर्ची थी भाई, बहुत ज़्यादा मिर्ची थी, कानों से धुएं निकल रहे हैं, कानों से बहुत ज़्यादा मिर्च थी भाई, खतरनाक काम था। अगली बार से मीठी वाली चटनी लूँगा मैं। ओ उप्स, वो रह गया, खुला रह गया, मैं उसको बंद करके आया। सो द फाइनल मील ऑफ द डे, मिल्क प्रोटीन। इसके अंदर क्या हो सकता है? वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, उसके साथ में देख रहा है तो करना क्या है, बहुत इजी फंड है। 1 स्कूप ऑफ वे कॉन्सेंट्रेट, उसके साथ में 250 ml ऑफ मिल्क, इसमें डालो, हाफ एन आवर पहले पी के सो जाओ। और जिन जिन लोगों को लगता है कि उनके बजट में नहीं बैठ रहे 3 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन के एक दिन के अंदर,
तो वो डेफिनेटली यहाँ पे स्किप कर सकता है वे प्रोटीन। ओनली दूध, थोड़ा दूध ज़्यादा ले सकते हैं, 250 ml की बजाय वो 300 से 350 का ले सकता है, पर उनसे थोड़ी सी आपके कार्बोहाइड्रेट हल्के से हाई चले जाएंगे। तो तभी मैंने ये वे प्रोटीन ऐड करा है लास्ट में। पी प्रोटीन भी ले सकते हैं आप, कॉन्सेंट्रेट भी ले सकते हैं, आइसोलेट भी ले सकते हैं। तो मेरे पास एक कॉन्सेंट्रेट वाला बचा हुआ है अभी भी, तो इसको ख़त्म करने के लिए मेरे को रात को ही लेना पड़ेगा इसको। तो फाइनल मील, दूध के अंदर वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। सो लेट्स ऐड दिस। फिनिश, खत्म। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो ये मेरे पूरे 4 मील्स है पूरे दिन की, और बीच बीच में मैं, अगर मेरे को भूख लगती है, मेरे को क्रेविंग होती है, तो मैं वीक के अंदर एक बार चीट मील ले लेता हूँ। नहीं तो ओवरऑल डेज के अंदर मैं ग्रीन टी का एक मतलब 2 से 3 ग्रीन टी मैं एक दिन के अंदर पी जाता हूँ। तो वो मील्स के बीच बीच में कभी कॉलेज में ले गया, तो मेरा यही शेड्यूल रहता है। तो मैं इसके अलावा अभी फ़िलहाल कुछ नहीं खा रहा। सो काफ़ी ये इंटेंस प्रोग्राम या मील्स कह सकते हैं पूरे दिन के अंदर, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी कम है और प्रोटीन हाई है। तो अगर किसको इंटेंस वेट लॉस करना है, मतलब काफ़ी फटाफट वेट लॉस करना है, तो ये मील बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे मेरी हाइट है 5'6", 5 फुट 6 इंचेस, तो मैं उस हिसाब से इतनी कैलोरीज ले रहा हूँ, और कार्डियो आपको मेरा पता ही है। तो अगर किसी की हाइट मेरे से ज़्यादा होगी, अगर उसका कार्डियो कम होगा, तो कैलोरीज एक तरह से मेंटेन में सेम सेम लेवल पे आ जाएंगे हम लोग। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।